कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। अच्छे से अपने टाइम टेबल का फॉलो भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप घर पे हो तो अब एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है। अगर नहीं बनाया है तो और उस टाइम टेबल को ईमानदारी से फॉलो भी करना है। ठीक है? ओके। नाउ इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन हॉर्नबिल्स 6th chapter, The Browning Version, written by the writer Terence Rattigan, who was born in 1911 and died in 1977. Your chapter, The Browning Version, was published in 1948. Terence Rattigan, he was a British dramatist and he was a playwright. Now I will tell you about the chapter. The writer presents two contrasting masters. Students, in this chapter, the writer Terence Rattigan presents two schoolmasters, and they both are contrasting to each other. They are different in age. वो दोनों अपनी एज में डिफरेंट हैं. One was young and second was middle aged. टेम्परामेंट मीन्स बिहेवियर, नेचर. वो एज में, नेचर में. एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन के लिए जो डिवोशन होता है उसमें वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. दिस शोज दैट, ये चैप्टर इस बात को शो करता है दैट फुल डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी शुड बी द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ ए टीचर. कि कोई जो टीचर है, क्योंकि दो कंट्रास्टिंग टीचर यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, तो एक अच्छा टीचर है उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले उसका जो डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन के लिए वो होना चाहिए, और ऑनेस्टी है वो उसकी मेन क्वालिटी होनी चाहिए. ये इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है. और ये बात फैक्ट है कि जहाँ भी हम काम करते हैं या जिस हम प्रोफेशन में हैं उसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमें अपना 100% डेडिकेशन भी शो करना चाहिए. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. First is Tableau. Tableau, he was 16 years old and he was went of lower 5th class. Second is Mr. Crocker Harris. He was a teacher. He was classical literature teacher. He was middle-aged person. Wonderful hold on students. Hold means control. उसका स्टूडेंट्स पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है. फॉलोवर ऑफ रूल्स, वो सभी रूल्स को फॉलो करता है. जब तक कि आगे से ऑर्डर नहीं आता तब तक वो बच्चों को रिजल्ट भी नहीं बताता, कोई मार्क्स भी नहीं बताता. क्योंकि आपने देखा होगा कई टीचर ऐसे होते हैं जो हेडमास्टर के ऑर्डर के बिना ही रिजल्ट को लीक कर देते हैं, बच्चों को उनके मार्क्स बता देते हैं, उनकी क्या पोजीशन आई है वो बता देते हैं. लेकिन ऐसा एक टीचर को नहीं करना चाहिए, उसे फॉलोअर ऑफ रूल्स होना चाहिए. तो मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो कैसे हैं? फॉलोअर ऑफ रूल्स है, वो सभी रूल्स को फॉलो करते हैं. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. इंटरेस्टेड इन हिज सब्जेक्ट, उसे अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ट्रू टू हिज ड्यूटी, वो ड्यूटीफुल है. मैन ऑफ डिसिप्लिन, क्लियर. और इसके अलावा ही डजंट लाइक फ्लैटरी, वो बटरिंग में, चापलूसी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. ही वॉज हार्ड टास्क मास्टर एंड ही वॉज वेरी ट्रू टुवर्ड्स हिज ड्यूटी. And next is Mr. Frank. Mr. Frank, he is also a teacher. ये दोनों सेम स्कूल में हैं और ये इन्हीं के स्कूल का एक स्टूडेंट है. टैब्लो. Mr. Frank, he was science teacher. Frank with students, जो फ्रैंक है वो बच्चों के साथ भी फ्रैंक ही होता है, जो सारी बातें बच्चों से पूछे, अपने शेयर करे, उसे उसी टाइप का फ्रैंक होता है. नॉट इंटरेस्टेड इन हिज सब्जेक्ट, ये साइंस टीचर है बट इसे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है जो कि होना चाहिए. नॉट फॉलोअर ऑफ रूल्स, एक टीचर को रूल्स को फॉलो करना चाहिए लेकिन ये रूल्स को फॉलो नहीं करता. ही वॉज ए यंग टीचर. एंड नेक्स्ट इज मिसेस मिली हैरिस. मिली हैरिस, शी वॉज वाइफ ऑफ क्रोकर हैरिस एंड शी वॉज इन हिज लेट 30s. इसकी एज है वो 35 to 40 है, उसके बीच में है. एंड शी वॉज वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से ड्रेस पहनती है ये.
नाउ आई विल टेल यू अबाउट द समरी। स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टार्टिंग जो इसमें सीन लिया गया है वो एक स्कूल का सीन लिया गया है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में टैपलो जो कि स्टूडेंट है लोअर 5th क्लास का, उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रोकर हैरिस ने बुलाया हुआ है। तो मिस्टर क्रोकर हैरिस के रूम पे आया हुआ है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो लेकिन जो क्रोकर हैरिस है वो वहाँ पे नहीं है, उनकी वाइफ भी वहाँ पे नहीं है। जो दूसरा टीचर है मीन्स फ्रैंक, वो वहाँ पे आता है और टैपलो और मिस्टर फ्रैंक की कन्वर्सेशन है वो शुरू होती है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रैंक कहता है कि डू आई नो यू, कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो टैपलो सेड नो। तो देन फ्रैंक आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, देन टैपलो सेड माय नेम इज टैपलो। देन फ्रैंक सेड I think you are not a scientist. Here scientist means you are not a science student. Then Taplo said, no, I am not a scientist. I am not a science student. अभी वो लोअर 5th क्लास में है, उसका जो रिमूव है वो उसे अभी नहीं पता। रिमूव मीन्स रिजल्ट, कि अब उसका रिजल्ट नहीं आया है तो उसे अपने रिजल्ट का अब तक नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या है। तो फ्रैंक कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारा रिमूव है वो नहीं पता अब तक भी। तो वो ये कहता है कि नहीं, जो हमारे टीचर हैं मिस्टर क्रोकर हैरिस, उन्होंने हमें अब तक हमारे रिमूव के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं बताया। तो फ्रैंक कहता है कि जो रूल्स हैं उनकी केयर कौन करता है, आजकल कोई भी रूल्स की केयर नहीं करता। पहले बच्चों को बता देते हैं कि उनका रिजल्ट है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे एक वो टैप्लो कहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस के केस में ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वो किस टाइप के हैं, वो ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, वो सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मेरा विचार है कि जो टर्म का लास्ट डे होता है उस दिन हेडमास्टर है वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो टैब्लो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन इन सब की कोई भी केयर नहीं करता। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को पहले ही रिजल्ट बता देते हैं कि उनका रिजल्ट उनके फेवर में है या फिर नहीं। तो फ्रैंक कहता है कि तो तुम्हें अपने रिजल्ट के लिए अब कल तक वेट करना होगा। अ, तो टैब्लो कहता है कि यस सर, आई हैव टू वेट। तो फ्रैंक कहता है कि मान लो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होता है, मीन्स तुम पास हो जाते हो, तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे। तो टैप्लो कहता है कि आई विल टेक साइंस, वो साइंस स्टूडेंट बनेगा, वो साइंस लेगा। तो फ्रैंक कहता है कि हमारे पास सारे स्लैकर्स ही आते हैं, स्लैकर्स मीन्स कामचोर, लेजी, सारे लेजी आते हैं। तो लेकिन टैप्लो कहता है बट सर आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस। वो ये कहता है कि यू आर इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे फ्रैंक का ये पॉइंट भी शो हो रहा है कि वो एक बच्चे को डिमोटिवेट कर रहा है कि हमारे पास सारे स्लैकर्स आते हैं, और वो उसका ये पॉइंट भी शो होता है कि उसका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कह रहा है कि यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस बट आई हैव टू टीच इट। अब वो ये उसके जो टैब्लो है उसके हाथ में एक बुक होती है। तो फ्रैंक पूछता है कि ये क्या है। तो कहता है कि वो साइंस लेगा और कम से कम इस मग से, मग मीन्स डर्ट, बकवास, इस मग से पीछा छूट जाएगा। तो कहता है कि क्या है ये मग। तो कहता है कि एसिलस द एगमेम्नन। एसिलस एगमेम्नम ये इंग्लिश की बुक है, उसके टैप्लो के अकॉर्डिंग वो उसके लिए एक मग होता है। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये एक मग है। तो कहता है कि नो सर, एक्चुअली में ये इसका जो प्लॉट है इस इस प्ले का वो काफ़ी अच्छा है। और इस प्ले का प्लॉट ये होता है कि इसमें एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। तो इसका प्लॉट तो काफ़ी अच्छा है, बट जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत ही हमें बकवास लगता है। और पढ़ाता कौन है, मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो कहता है कि वो बहुत ही बकवास है, और यदि उनके जो ग्रीक वर्ड्स हैं अगर उनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टर क्रोकर हैरिस
वो रॉन्ग वर्ड्स को 50 टाइम्स राइट करवाते हैं। वो 50 टाइम्स राइट क्यों करवाते हैं? ताकि इन फ्यूचर बच्चा ऐसी मिस्टेक दोबारा से ना करें। अब ये सारी बातें सुन के फ्रैंक ये कहता है, तो ऐसा लगता है कि तुम मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए तुम्हारे मन में काफी बिटरनेस है। तो कहता है कि सर एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो कहता है कि यू आर हियर फॉर एक्स्ट्रा वर्क। देन टेप्लो सेड यस। लास्ट वीक क्या होता है कि एक दिन वो बीमार होता है तो वो क्लास मिस कर देता है और इसीलिए उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आज बुलाया गया होता है। मिस्टर क्रोकर हैरिस का उस स्कूल में लास्ट डे होता है, उसके बाद भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है। एक बच्चे का वर्क मिस हो गया था तो उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला रहा है वो। ये पॉइंट शो करता है मिस्टर क्रोकर हैरिस वो जो है ड्यूटीफुल टीचर। अब वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हुआ है। वो ये कहता है कि देखो वेदर कितना प्लीजेंट है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता इस टाइम पे तो मैं गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हुआ हूँ। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हुए हो तो अब तो डेफिनेटली तुम्हारा जो रिमूव होगा वो तुम्हारे फेवर में ही होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारे टीचर मिस्टर क्रोकर हैरिस काफ़ी खुश हो जाएंगे कि तुम उनके कहने से यहाँ पे कहने से यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो, तो तुम्हारी इमेज उनकी नज़र में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो टेम्पलो कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई और होता तो ऐसा हो भी जाता, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हुआ हूँ, इस बात को लेके उनके माइंड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये कहता है कि एक दिन कल मैंने उनसे पूछ लिया था कि सर मेरा रिमूव है वो मेरे फेवर में है या फिर नहीं, तो क्या आप जानते हो कि उन्होंने क्या कहा? तो यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि क्या कहा? तो टेप्लो इमिटेट करते हुए, मीन्स यहाँ इमिटेट मीन्स कॉपी नकल करना। यहाँ पे टेप्लो है मिस्टर क्रोकर हैरिस के वर्ड्स को नकल करते हुए बोलता है कि माय डियर टेप्लो, तुम्हारा रिमूव बिल्कुल वैसा ही है जितना कि तुम डिजर्व करते हो, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। मीन्स वो इमिटेटिंग वर्ड्स में बोल रहा है। और मिस्टर फ्रैंक को ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बच्चा है वो उसी के सामने किसी और को इमिटेट कर रहा है, मॉक कर रहा है। तो वो एक न्यूज़पेपर उठाता है और वो वैसे ही अपने सामने रखता है और ये कहता है कि टैप्लो तुमने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करा, तुम्हारे टीचर ने तुमसे क्या कहा? तो टैप्लो दोबारा से टीचर की इमिटेट करता है मिस्टर क्रोकर हैरिस की कि माय डियर टैप्लो, तुम्हारा रिमूव बिल्कुल वैसा है जितना तुमने किया है, जितना तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारा रिमूव बिल्कुल वैसा ही है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। अब ये सब सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि बिल्कुल भी वैसा नहीं बोला। मिस्टर क्रोकर हैरिस बोलते हैं तुमने वैसा नहीं बोला, अब तुम जाओ और अपना जो मक है जो एसएलएस है वो पढ़ो। अब उसके बाद वो ये पूछते हैं कि तुम्हारे टीचर मिस्टर क्रोकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ कितने बजे बुलाया था? तो वो ये कहता है कि 6:30 पे बुलाया था। तो फ्रैंक कहता है कि तो इसका मतलब है कि क्रोकर हैरिस है वो ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है, क्योंकि अब 6:40 हो चुके हैं। तो तुम यहाँ से कट क्यों नहीं जाते, मीन्स यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? क्योंकि टीचर है वो टाइम पे है नहीं, तो तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है मिस्टर सॉरी टेप्लो कहता है कि कट, और किसके सामने? मिस्टर क्रोकर हैरिस के सामने। ये पॉसिबल है ही नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ, मेरे घर तक भी आ जाएंगे। मतलब कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें मारते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे बच्चे बहुत डरते हैं। उनका बच्चों में बहुत ही वंडरफुल होल्ड है। अब ये बात सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक ये कहते हैं कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि देन आई एनवी हिम, कि मैं क्रोकर हैरिस से जेलस फील करता हूँ और उसे जलता है कि तुम बॉयज के ऊपर उनका इतना वंडरफुल होल्ड है, ऐसा वो क्या करते हैं, तुम्हें मारते हैं या फिर कुछ और? तो यहाँ पे टेप्लो कहता है कि नो सर, वो हमें मारते नहीं है। मिस्टर क्रोकर हैरिस इज नॉट ए सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, जो दूसरों को परेशान करके खुद अच्छा फील करता है
उसको बोलते हैं सैडिस्ट। तो टैप्लो ये कहते हैं कि मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो स्टिक जरूर है बट ही वॉज नॉट सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है। और यू आर ए साइंस टीचर एंड यू नो वेरी वेल द टर्म ऑफ सैडिज्म, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि सैडिज्म क्या होता है, और साइंस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर हैं जो सैडिस्ट हैं बट मिस्टर क्रोकर हैरिस उनमें से नहीं है। तो फ्रैंक पूछता है कि यह तुमने ये कहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर हैं, मीन्स वो उनके बारे में जानना चाहता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो टैप्लो कहता है कि वो उनके बारे में नहीं बताएगा, किसी के नेम मेंशन नहीं करेगा वो कि सैडिस्ट कौन है, बट मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि मिस्टर जो क्रोकर हैरिस हैं वो बिल्कुल ही श्रील्ड नट, मीन्स सिकुड़ा हुआ जो नट है उसकी तरह है। वो एक ऐसे पर्सन है कि जो उसको लाइक करते हैं वो उसको डिसलाइक करता है, मीन्स क्रोकर हैरिस नहीं चाहता कि कोई उसे लाइक करे, क्योंकि जो स्टूडेंट उसे को लाइक करता है मिस्टर क्रोकर हैरिस उसको डिसलाइक करते हैं। ये कहता है टैप्लो कि ऐसा कोई ही टीचर होगा जो ये चाहता हो कि स्टूडेंट्स मुझे लाइक ना करें, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। और अब वो बताता है कि मैं आपको एक क्लासिकल जोक के बारे में बताता हूँ। फ्रैंक से कह रहा है टैप्लो कि एक दिन क्या होता है कि क्लास में मिस्टर क्रोकर हैरिस एक क्लासिकल जोक सुनाते हैं, और उनका जो क्लासिकल जोक होता है वो किसी की समझ में नहीं आता। टैप्लो कहता है कि मुझे भी समझ में नहीं आता, बट मुझे ये लगता है कि सर ने जो जोक सुनाया है वो हंसाने के लिए सुनाया होगा। तो टैप्लो हंस देता है। अब कुछ देर के बाद मिस्टर क्रोकर हैरिस ये कहते हैं टैप्लो से कि टैप्लो तुम्हारी समझ में आ गया है कि मैंने क्या जोक सुनाया, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तुम हंसे थे, तो अब तुम खड़े होके आगे आओ और बाकी को भी वो जोक सुनाओ। अब टैप्लो को तो खुद ही समझ नहीं आया था कि वो क्या जोक सुनाए। अब ये सब वो बातें कर रहे होते हैं, तभी मिली मिली जो कि वाइफ ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो अंदर आती है, मार्केट से आती है। वो अपनी लेट 30s, उसकी एज वो लेट 30s है, और वो वेल ड्रेस्ड है, उसने केप पहन रखा है और बास्केट हाथ में ले रखी है। वो एंट्री करती है। तो यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक है वो ये कहता है टैप्लो से कि टैप्लो कम, हमें भी वो जोक सुनाओ, तुम अकेले अकेले हंसना चाहते हो, हम भी उस जोक को सुनेंगे, हमें भी वही जोक सुनाओ। कौन सा जोक है? जो मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्लास में सुनाया था और किसी को समझ में ही नहीं आया था, यहाँ पे उस जोक की बात हो रही है। अब तभी एकदम से फ्रैंक है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ को नोटिस कर लेता है, वो आ गई। फिर वो कहता है कि ओ लॉर्ड, उसे लगता है कि इसने हम दोनों की बातें सुन ली। अब मिली है वो अंदर आती है, तो यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक कहता है कि हेलो मिली से। तो मिली है इतना सीरियस होकर उसका आंसर नहीं देती, वो वैसे ही जनरली बोलती है कि हेलो। और उसके बाद टैप्लो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मिली ने, मीन्स इसने हमारी सारी बातें, इसने हमारी बातें सुन ली है, और अगर बातें सुन ली होंगी तो ये किसको बताएगी? मिस्टर क्रोकर हैरिस को बताएगी। और अगर इसने मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता दिया तो मेरे रिमूव का क्या होगा, मीन्स इसके रिजल्ट का क्या होगा? तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस। और फिर वो मिस्टर जो मिली है वो फ्रैंक से बातें, टैप्लो से बातें करती है कि तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो कहता है कि यस आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो वो ये कहती है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो बर्सर, बर्सर एक पर्सन का नाम है, उसके वहाँ पे गए हुए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, और जब तक वो आते हैं तब तक तुम एक क्वार्टर मीन्स 50 मिनट्स के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, उसके बाद फिर से आ जाना। तो ये कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो चला गया और उसके जाने के बाद मिस्टर क्रोकर हैरिस आ गए तो क्या होगा? तो मिली कहती है कि वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी, वो कह देगी कि मैंने उसे भेजा है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब मिली है वो अपने बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स नुस्खा, एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है, और वो टैप्लो को एक केमिस्ट के पास भेज देती है कि इसको बनवा के ले आओ। और टैप्लो है वो उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग केमिस्ट के पास चला जाता है। और इस टाइप से आपकी चैप्टर की समरी है वो बच्चों ओवर होती है।
तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस, जो कि दोनों ही टीचर होते हैं, दोनों कंट्रास्टिंग होते हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट है, एक स्ट्रिक्ट नहीं है, एक रूल्स को फॉलो करता है, दूसरा नहीं करता है। तो कैसे वो दोनों आपस में अपोजिट हैं और उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, दोनों में से कौन सा एक अच्छा टीचर है, कैसे है, तो ये सब आपको फाइंड आउट भी करना है। क्लियर तो आपको हो ही गया होगा वैसे। उसके बाद भी आपको चैप्टर को रीड करना है। कहीं से कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.